Hi everyone. So RBI Grade B Phase 1 result was announced recently and many of you could not make it. I know it must be a very hard feeling after working so hard, after sacrificing so many weekends. I mean you gave it all but you still could not clear Phase 1 और काफ़ी लोगों को तो शायद अभी भी शॉक में होंगे क्योंकि I know many people those who scored between 90 and 100 and still they could not get through. तो इस टाइम पे आई थिंक एक फीलिंग ज़रूर हमें आ रही होती है कि अब क्या बिकॉज एकदम एक वाइड फील होता है वी हैव बीन स्लॉगिंग फॉर पास्ट 2-3 months एंड सडनली आई मीन you feel that no what are your next targets and you have not been able to crack something for which you were preparing for 2-3 months. तो एक वाइड सा फील होता है विच इज़ वेरी अनरियल आई वुड से समझ नहीं आता है क्या करें तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए एंड दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि अब आप ये एग्जाम दे दो वो एग्जाम दे दो ऐसा नहीं है यू नीड टू थिंक वेरी डीपली व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ नाउ सिर्फ रैंडम चीज़ें मत करो जो भी करना है पूरा सोच समझ के करो जो लोग आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2027 के लिए आई वुड लाइक टू टेल देम कि आप ये गाइड बुक डाउनलोड कर लें विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन योर प्रिपरेशन क्योंकि इसमें आपको पीवाई क्यूज मिल जाएंगे सिंस 2019 पूरा डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा इतना डिटेल में नोटिफिकेशन में भी नहीं दे रखा जितना इस गाइड बुक में दे रखा है और डिटेल स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद रेफरेंस सोर्सेज मिल जाएंगी और ये गाइड बुक जीरो कॉस्ट पे अवेलेबल है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सिर्फ क्लिक करना है एंड दिस गाइड बुक इज अवेलेबल टू यू नाउ व्हाट नेक्स्ट आफ्टर फेज 1 देखिए काफी मेंटर्स इस टाइम पे बोलते हैं कि अब ये एग्जाम दे दो वो एग्जाम दे दो दैट इज ऑलवेज अ चॉइस बट आई थिंक द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू राइट नाउ इज टू थिंक कि आपको आगे करना क्या है इट्स नॉट जस्ट अबाउट एग्जाम्स काफी लोग 3-3 4 साल से एग्जाम दे रहे हैं नहीं निकल रहे हैं नीड टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स ठीक है सिर्फ एक ही चीज पे नहीं टिके रहना है तो सबसे पहले तो सिट डाउन एंड थिंक सिर्फ जो लोग दूसरे कह रहे हैं उसको मत सुनो अपने आप भी यू नीड टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब ऑप्शंस क्या हो सकती हैं काफ़ी लोग जॉब छोड़कर तैयारी कर रहे थे दे कैन गो बैक टू द जॉब प्राइवेट सेक्टर में ऐसी बात नहीं अच्छी खासी जॉब्स हैं काफ़ी लोग जॉब नहीं कर रहे थे उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं इसीलिए वो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हैं अपस्किल योरसेल्फ अभी बहुत सारी ऑप्शंस हैं मार्केट में डेटा एनालिटिक्स बीआई एआई जस्ट गो फॉर इट नथिंग इज नो हाई फाई व्हेन यू स्टार्ट नथिंग इज परफेक्ट व्हेन यू स्टार्ट शुरू तो करो 1 साल 1.5 साल 2 साल में कहीं तो पहुंचोगे एआई फील्ड इज सच अ बूमिंग थिंग अगर उसमें आज से ही काम करना शुरू कर दोगे यू माइट बी अर्निंग अ वेरी गुड सैलरी आफ्टर 2-3 years एंड थर्ड थिंग इज ठीक है जिसने ये नहीं करना है ये नहीं करना है बिकॉज एवरी वन विल हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस एग्जाम्स और एग्जाम्स ही देने हैं और भी ऑप्शंस होंगी मेरे दिमाग में इस टाइम नहीं आ रही हैं आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक यू एज एन एस्पिरेंट और जो ऑप्शंस मुझे नजर आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा एग्जाम्स ही है आप और एग्जाम्स देना चाहते हैं because you believe in yourself you can still crack it you are very close or you have just started you have plenty of time with you तो फिर आप एग्जाम्स दीजिए बट इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए इफ इट फिट्स यू वेल गो फॉर इट अब एग्जाम्स कौन से दे सकते हैं आई थिंक द परफेक्ट मैच एट दिस टाइम इज नबार्ड ग्रेड ए काफ़ी लोगों को नबार्ड के बारे में मिथ है कि इसमें रूरल पोस्टिंग्स हैं फार्मर रिलेटेड जॉब प्रोफाइल है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये बिल्कुल मिथ है स्टेट कैपिटल्स में पोस्टिंग है अच्छी खासी सैलरी है अप टू 30 लाख सीटीसी इवन फास्टर प्रमोशंस हैं नबार्ड ग्रेड ए से ग्रेड बी 3-4 साल में बन जाओगे जबकि ग्रेड आरबीआई ग्रेड बी से सी बनने में 7 साल लगते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज बेटर देन आरबीआई ग्रेड बी आई वुड स्टिल से कीप आरबीआई ग्रेड बी एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस बट अगर आरबीआई नहीं हो रहा है दिस इज द एग्जाम यू शुड गो फॉर राइट नाउ और और भी रीजन है उसके सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारा सिलेबस ओवरलैप है रीजनिंग इंग्लिश क्वांट जीए ये आपने सब कर रखा है ठीक है ईएसआई आपने कर रखा होगा इंग्लिश आरबीआई में आपने कर रखा होगा आपको एक एआरडी करना है फर्स्ट थिंग Second thing, computer knowledge. Third thing, decision making. Computer knowledge and decision making. That is 2 and 3 are non-merit sections. थोड़ा बहुत भी कर लोगे चल जाएगा ठीक है ईएसआई आपने कर रखा है एआरडी वही फेज 2 का कर लोगे तो फेज 1 भी निकल जाएगा तो
फेज 1 और फेज 2 के लिए भी अलग अलग नहीं पढ़ना है, सिर्फ एआरडी पढ़ लो, फेज 2 फेज 1 दोनों का एआरडी हो जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग पढ़ लो जो कि नॉन मेरिट है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। और चौथी चीज, एआरडी करंट अफेयर्स पढ़ लो जो अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे शायद, बस यही है। तो बहुत ज्यादा सिलेबस ओवरलैप है, बहुत ज्यादा सिलेबस ओवरलैप है, और टाइमिंग भी परफेक्ट है। कभी कभी होता है कि आरबीआई और नाबार्ड साथ में आ जाते हैं या बहुत सारी गैप के बाद आते हैं। राइट नाउ इफ यू प्रिपेयर्ड फॉर आरबीआई करंट अफेयर्स क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, यू कैन लिटरली लेवरेज दैट प्रिपरेशन इन योर नाबार्ड ग्रेड ए। और नाबार्ड में कंपटीशन भी थोड़ा सा कम है, आई वुड से रेदर रिलेटिव टू आरबीआई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान है, बट थोड़ा सा कंपटीशन कम है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, मुझे लग रहा है कि विच आर इन योर फेवर। पैटर्न भी आपकी फेवर में है नबार्ड में। अगर क्वांट रीजनिंग किसी का वीक है तो नबार्ड में उसको कोई खतरा नहीं है, जबकि आरबीआई में काफी लोग क्वांट रीजनिंग के कारण शंट आउट हो गए थे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि नबार्ड इज अ वेरी गुड ऑप्शन आफ्टर आरबीआई प्रिपरेशन, अगर आपने आरबीआई की अच्छी प्रिपरेशन की थी। और नबार्ड में आपको सिर्फ एआरडी पे फोकस करना है, एआरडी करंट अफेयर पे फोकस करना है। ये दो चीजें होगी तो आपकी नाबार्ड की प्रिपरेशन डन है। डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉन मेरिट सेक्शन है, आराम से हो सकता है। सो थिंक अबाउट दिस। नाबार्ड ग्रेड ए के आप उस झालसे में मत आओ कि अच्छी जॉब नहीं है, रूरल पोस्टिंग है, फार्मर ओरिएंटेड है। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ सुपरवाइजरी जॉब। यू विल बी सुपरवाइजिंग द कोऑपरेटिव बैंक्स, वर्किंग इन द स्टेट कैपिटल्स, गेटिंग गुड सैलरी, गेटिंग गुड रिस्पेक्ट इन द बैंकिंग सेक्टर। अब नाबार्ड के अलावा क्या और कोई एग्जाम है? तो एक सेबी की चेन मुझे समझ आती है इस केस में। सेबी का रिजल्ट आ चुका है, 24 जुलाई को सेबी की ज्वाइनिंग है, ठीक है। और ज्वाइनिंग के बाद वी नो वी आर वेरी क्लोजर टू द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। बट सेबी में हमें ये डाउट रहता है कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां से मैंने बताया था कि मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, लेट जरूर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अक्टूबर नवंबर में आएगा। तो हम अगर अक्टूबर नवंबर एट दी अर्लीस्ट लेके चलें कि नोटिफिकेशन आएगा और दिसंबर जनवरी में एग्जाम हो सकता है सेबी का, यू स्टिल हैव गुड 6 मंथ्स। और इतना टाइम चाहिए सेबी को प्रिपेयर करने के लिए, इससे कम टाइम में नॉन कमर्स वाले सेबी के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। सबसे अच्छी बात यह है कि सेबी के साथ साथ देयर इज चांस, ठीक है, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पे मैं कह रहा हूं, बट दिस माइट नॉट बी 100% ट्रू, बिकॉज चीजें ऑर्गेनाइजेशन की साइड पे चेंज होती हैं। हमने देखा कि इरिडाई का नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट कंफर्म था, साइन हो चुका था, बस नीचे से सिर्फ एक फाइनल साइन रहे थे, लेकिन नहीं आया बिकॉज हाईएस्ट अथॉरिटी ने मना कर दिया। जो भी उनके प्लान्स हैं उन्हीं को पता है। तो इन एग्जाम्स का काफी अच्छा चांस है अगले कुछ टाइम में। एनपीएस इसका आई वुड से 6 मंथ्स में इसके आने के बहुत अच्छे चांस हैं। पीएफआरडीए इसके भी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आने के बहुत अच्छे चांस हैं। और एनपीएस भी आ सकता है, ठीक है। मुझे कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पे बता रहा हूं, बट आई ऑलवेज से कि यार नथिंग इज श्योर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस में देख चुके हैं कि इन रेगुलेटरी बॉडीज में चीज़ें काफ़ी वॉलेटाइल रहती हैं। एकदम से डिसीजन ले लिया जाता है कि नोटिफिकेशन आएगा, एकदम से डिसीजन ले लिया जाता है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बट द पॉइंट इज कि आप सेबी की तैयारी करेंगे तो सेबी के लिए तो आप वेट कर ही रहे हैं, साथ में इनमें से भी कोई एक एग्जाम आ गया तो आपकी प्रिपरेशन तो आपको यूजफुल लगेगी। आपको लगेगा कि आपने जो पढ़ा आप उसके लिए एग्जाम दे रहे हैं, सीट्स के लिए compete कर रहे हैं। हो सकता है कि ये चारों एग्जाम आ जाएं, हो सकता है इन चार में से दो आ जाएं, हो सकता है चार में से तीन आ जाएं, हो सकता है चार में से एक आ जाए। एक तो आएगा ही आएगा, इतना तो हम लॉ ऑफ एवरेजेस की थ्योरी से भी मान सकते हैं कि यार इन चारों में से एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट आप प्राइमरी सेबी को लेकर चलिए, क्योंकि अगर सेबी की तैयारी हो गई, ठीक है, तो इनमें कुछ ज्यादा नहीं बचता है जो एनपीएस इफ्सका और पीएफआरडी है। और सेबी की तैयारी के लिए मेनली पेपर 2 पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। पेपर 1 इसमें आपको 30 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100। मेन फाइट है पेपर 2 में, जो आपका फेज 2 में भी अच्छे खासे मार्क्स का आता है, 100 नंबर का, और टफ आया था लास्ट ईयर। तो पेपर 2 पे सारा फोकस कीजिए जो सेबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर पीएफआरडी आता है तो आपको सिर्फ पेंशन एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर इफ्सका आता है तो साथ में आपको इंश्योरेंस और इफ्सका एक्ट पढ़ लेना है। और अगर तीसरा एग्जाम जो मैंने बताया एनपीएस भी आ जाता है तो फिर आपको बेसिकली
ट्रस्ट एक्ट पढ़ना पड़ेगा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, और डेटा एनालिटिक्स। तो हर एक एग्जाम में एक एक दो दो सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। वंस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर सेबी, दिस इज द की। इसलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप सेबी की नोटिफिकेशन को आइडियल मान के प्रिपरेशन शुरू कीजिए। ये आपका मेन एग्जाम होना चाहिए। बाकी कोई एग्जाम आता है तो आपको उसको बोनस की तरह लेना चाहिए। तैयारी आपकी सेबी के थ्रू उन एग्जाम्स की भी हो जाएगी। बाकी अगर आप कोर्सेज सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे एग्जाम के कोर्सेज मिल जाएंगे। आरबीआई नेक्स्ट साल ईयर का देना चाहते हैं 2027 में, जाकर आप देख सकते हैं। गोल्ड सिल्वर कोर्सेज हैं। गोल्ड फेज 1 फेज 2 के लिए है, सिल्वर इज मेनली फॉर फेज 2। बाकी सेल्फ प्रिपरेशन वालों के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। या फिर आप नबार्ड देखना चाहते हैं तो ये नबार्ड ग्रेड ए के कोर्सेज हैं 2026 के, जिसमें गोल्ड सिल्वर फेज 1+2 टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये सारा कुछ अवेलेबल है। और फिर सेबी के कोर्सेज आप देख सकते हैं। तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, जो जो मैंने एग्जाम बताए सबके कोर्सेज मिल जाएंगे, गोल्ड सिल्वर, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी है फेज 1 2 और फेज 2 की। तो आप आराम से देखिए, जो भी आपको एग्जाम लगता है कि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके लिए आप प्रिपेयर कीजिए। नोटिफिकेशन आगे पीछे होती है, बट आप देख रहे हैं कितने सालों से इन एग्जाम्स की नोटिफिकेशन तो आ ही रहे हैं। ऑल द बेस्ट।